विपक्ष तो हमेशा से डरा हुआ है। बीजेपी को हराने के लिए 26 पार्टियां एक साथ में हुई हैं। मोदी जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से नहीं कर सकते। केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वन नेशन और वन इलेक्शन अगर होता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा जनरल पब्लिक के लिए। रीज़न बीइंग, इलेक्शन में जो कॉस्टिंग खर्चा होती है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का ही पैसा होता है, और जो हमारे टैक्स का पैसा है एटलीस्ट कम से कम दूसरे कामों में तो लगेगा। और क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है। और उसके अलावा हर बार सभी लोगों को छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती परेशान नहीं होना पड़ेगा, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगर चीज़ों को हम बुराई के तरीके देखते हैं तभी वो बुरी दिखाई पड़ती है, नुकसान दिखाई पड़ता है। अगर चीज़ों को आप पॉजिटिव वे पे लोगे तो कुछ भी नुकसान नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या नहीं लगता कि राज्य स्तर की जो चीज़ें, जो मुद्दे होंगे, छोटे जो मुद्दे होते हैं, जो ज़मीनी स्तर की जो बातें होती हैं राज्य की, वो छूट जाएंगी? नहीं, इसलिए नहीं छूटेंगे क्योंकि वोट तो हम तब भी देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हम वहाँ पे एक बार में इलेक्शन होगा, वो सभी के लिए होगा, चाहे एमपी के लिए हो या एमएलए के लिए हो, पार्षद के लिए हो, मेयर के लिए हो। जब वन टाइम ही इलेक्शन होगा तो हम एक बार जाके अपना वोट देंगे। ठीक है, जो अभी चल रहा है वैसे ही तब भी चलेगा। तो नेशनल मुद्दों पे बात टिक जाएगी ना? नेशनल बड़े मुद्दे ही मतलब हाईलाइट हो जाएंगे और छोटे मुद्दे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए ना, क्योंकि अभी भी अल्टीमेटली जब हम वोट देते हैं जाके तो वहाँ पे अगर निगम लेवल पे होता है तो हम देखते हैं कौन सा क्षेत्रीय बंदा है जिसने काम किया हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी के अलावा। अब अगर कोई स्टेट की बात है तो स्टेट में हम देखते हैं जो भी विधायक या जो भी एमपी या जो भी एमएलए ठीक काम कर रहा है हम उसी को जाके सपोर्ट करेंगे। और अगर हम नेशन के तौर पे देखेंगे तो हम उनको वोट करेंगे। एक साथ ही आप 5 या 6 ईवीएम लगाओगे, जो पता चला एक मेयर के लिए होगी, एक विधायकी के लिए होगी, एक एमपी, एक विधानसभा के लिए होगी, एक लोकसभा के लिए होगी, उनका सभी का हमें चुनाव करना है। हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे। पर इससे विपक्ष बहुत डरा हुआ है। 26 पार्टियां INDIA सुना होगा आपने, तो वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं EVM में भी बीजेपी धांधलेबाजी ना कर जाए। जहाँ पे विपक्ष तो हमेशा से डरा हुआ है, विपक्ष वहाँ पे भी डरा होता है। वहाँ पे ईवीएम उसको गड़बड़ नहीं नज़र आती है जहाँ पे वो जीतते हैं। ईवीएम उनको वहीं पे गड़बड़ नज़र आती है जहाँ पे जो प्रेजेंट सरकार है, केंद्र सरकार, वो जीतती है। आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला है वो कैसा रहेगा? मैम, मेरे हिसाब से तो वन नेशन वन इलेक्शन जो फैसला है बहुत ही सराहनीय फैसला है, बहुत ही सराहनीय कदम रहेगा। क्योंकि इससे हमको ये समझ में आ जाता है जैसे कि एक बीजेपी को हराने के लिए 26 पार्टियां एक साथ में हुई हैं, लेकिन पूरे देश को ही मालूम है कि ये 26 पार्टियों के ये पूरा एक साथ में कभी भी इवन इलेक्शन होने तक भी एकजुट होकर नहीं रह सकते। लोकसभा चुनाव में ये साथ में आएंगे और राज्यसभा चुनाव में यही एक दूसरे के ये विपक्ष में चले जाएंगे। तो जब एक जगह ये साथ में है, दूसरी जगह विपक्ष में है, तो ये जब खुद साथ में नहीं रह पाएंगे तो ये देश का कैसे विकास कर सकते हैं? आपने बहुत सही कहा, लेकिन क्या इससे ये नहीं लगता कि जो कांग्रेस है उसकी भी पॉपुलैरिटी, जो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है, जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है तो थोड़ी बढ़ी है? ये राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी के बारे में तो खैर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कुछ अलग मायनों में ज़रूर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। और ऐसे क्या? खैर वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जी के सोचने के विचार और देश के लिए वो जो सोचते हैं वो राहुल गांधी उस लेवल का नहीं सोच सकते हैं। थोड़ा सीरियस हुए हैं, पहले से उनकी छवि में थोड़ा बदलाव आया है, ऐसा लगता है आपको राहुल गांधी की? मैडम, अब 50-60 के साल में जब सीरियस हो रहे हैं, अब ज़्यादा सीरियस होते होते वो ज़्यादा ही सीरियस हो जाएंगे तो वो देश को उतना वेट नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए जो देश के बारे में सोच रहे हैं हमें उनको जिताना है। तो इस बार क्या लगता है विपक्ष पर क्या खासा असर मतलब पड़ने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला है, क्योंकि 2024 में कुछ ही दिन, मतलब आप कह सकते हैं कुछ ही महीने बाकी हैं? मैम, जब 26 पार्टियां मिलकर एक पार्टी को हराने में जुट जाती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो पार्टी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है और देश के लिए कुछ कर रही है, तभी 26 लोगों को एक साथ मिलकर आना पड़ा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है कि ये सारे लोग एक साथ में आ पाए। और तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक इनका गठबंधन रह पाएगा। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला है वो कैसा है केंद्र सरकार का?
नहीं, फ़ैसला तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हम आज चलिए एक बार इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि सारी पार्टीज़ की मेजॉरिटी आ जाएगी। तो अगर 6 महीने बाद दूसरी स्टेट की अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, तो फिर फ्यूचर में आप उसको किस तरीके से रेगुलेट करोगे? तो फिर क्या आप दोबारा से फिर वहाँ पे चुनाव कराओगे, या फिर 4.5 साल तक आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन रखोगे, फिर 5 साल के बाद फिर से आप इकट्ठे कराओगे? तो मुझे मतलब इसमें एक हर्डल बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 ही पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं और एक की मेजॉरिटी आ ही जाएगी। जो स्टेट्स में है वहाँ 3 से 4 पार्टीज़ भी लड़ रही हैं। तो अगर वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं आई है और यहाँ पे गठबंधन की सरकारें चलती हैं, सबके अपने अपने हित होते हैं, वहाँ हित पूरे नहीं होते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो फिर उस केस में क्या होगा? मान लीजिए आज सारे पूरे कंट्री में इलेक्शन करा दिया आपने, मान लीजिए 8 to 10 स्टेट्स हैं, वहाँ पे 1 साल के बाद 2 साल के बाद गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं रह पाती है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, ये मुझे अभी फ्यूचर का पता नहीं है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है, वो सब चीज़ें जब रिटर्न में आएगी तो हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। और मतलब अभी मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने में तो बहुत बड़ा हर्डल लगता है कि कैसे गवर्नमेंट कर पाएगी। ये फ्यूचर में अब पता चलेगा कि क्या पॉलिसी लेके आते हैं, क्योंकि जिसकी भी गवर्नमेंट चल रही है और जिसका 5 साल तक अभी टेन्योर है, कौन चाहेगा कि नहीं मेरा टेन्योर आप अभी ख़त्म कर दो। अब जैसे कुछ स्टेट्स में तो अभी आपके इलेक्शन लास्ट ईयर ही हुए हैं, अभी करंट में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उनमें नवंबर दिसंबर में ही इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी तो 9 ईयर से वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए आप पहले जब 19 का इलेक्शन हुए थे उसी समय कुछ ऐसी रेगुलेटरी चीज़ लेके आ जाते। लेकिन अब फ्यूचर में गवर्नमेंट किस तरीके से चीज़ें लेके आती है, पैन आउट होती हैं, तभी हम इसके ऊपर सही डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ये इनका अच्छा डिसीजन था। अब मैं पहले से तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्या लगता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खासा चैलेंज आने वाले हैं? नो डाउट इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी हम कभी भी किसी भी चीज़ को रिवैम्प कर रहे होते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। जब भी हमारा अगर घर बंद पड़ा हुआ है तो हम अगर उस पर सफाई भी कर रहे होते हैं तो एक जगह से सामान शिफ्ट करना, वो भी चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस आर देयर नो डाउट, बट अगर एक बार ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आपको क्या लगता है कि इम्प्लीमेंट करने में खासा चैलेंज तो आएगा ही, लेकिन इसका असर भी काफ़ी देखने को मिलेगा? मैम, इम्प्लीमेंट करने में अगर अच्छे ढंग से प्लानिंग करके जब सारी चीज़ें की जाएंगी तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा और बदलाव को पब्लिक जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अगर वो बदलाव किसी सही डायरेक्शन में एक जाता है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगता है कि नहीं हाँ ये ठीक है और इसमें हमें कंटिन्यू रहना चाहिए। पर बीजेपी की हिस्ट्री रही है कि वो जब भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो कर लेती है, मेजॉरिटी वो बना लेती है। मेरा पॉइंट ये है कि ये एक बार इम्प्लीमेंट कर देंगे किसी भी तरीके से, और ये डिसीजन भी अच्छा है कि गवर्नमेंट मशीनरी बचेगी, जो हमारा पैसा खर्च होता है इलेक्शन में वो भी बचेगा, सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट आज आपने इलेक्शन कराए, 2 साल के बाद किसी स्टेट की गवर्नमेंट गिर गई, नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे? मतलब उसको 3 साल तक वेट कराओगे कि वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे रूलिंग चलेगी, या फिर आप दोबारा से फिर ये वैसे ही हो जाएगा जो आज की डेट में चल रहा है कि नहीं स्टेट के अलग हो रहे हैं, सेंट्रल के अलग हो रहे हैं। ये खासा चैलेंज आने वाले हैं। ठीक है, ये तो ऐसा तो ये होएगा बहुत ही। बड़ा चैलेंज है जिसे ये शॉर्ट आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट के प्लानिंग करते हैं उन्होंने भी इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा और इसके बारे में वो लोग काम कर भी रहे होंगे कि कैसे इस हर्डल से दूर किया जा सकता है। पर बीच में सरकार अगर इस तरीके से हो जाता है, काम की अधूरा रह जाता है या किसी वजह से सरकार गिर जाती है, राज्य स्तरीय की बात मैं कर रही हूँ, तो ये खासे चैलेंज वाली बात है। देखिए, अगर गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने की सोच रही है तो उसने इस पॉइंट पे भी सोचा होगा और उसने कुछ ना कुछ इसका वे आउट पहले से ही रखा होगा कि मध्यावधि चुनाव नहीं कराएंगे, या उस समय वहाँ पे राज्यपाल की सरकार रहेगी या केंद्र सरकार रहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम जहाँ से हैं जीरो से ही हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पहले से सोच रखा है कि नहीं हम मध्यावधि चुनाव नहीं कराएंगे, पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये नो डाउट बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट को इस पे आगे बढ़ना चाहिए और सभी विपक्षी पार्टियों को भी इस पे साथ देना चाहिए। क्या ये चैलेंज नहीं होगा, सीटें में हेर फेर वाली बात नहीं होगी अगर ये इतनी जल्दी जो इलेक्शन की बात लेकर आ रही है बीजेपी? क्या लगता है पूर्ण बहुमत तो मुश्किल?
सीटों में हेर फेर की बात तो आज के सिस्टम पे भी है, क्योंकि नो डाउट जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कभी एक पार्टी से कोई भी एमपी और एमएलए दूसरी पार्टी में जा रहा है, कूद रहा है, या तो हम पहले ही उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जो जिस पार्टी से जीता है वो नेक्स्ट 5 साल तक उसी पार्टी पे ही रहेगा। पहले से कुछ ना कुछ ऐसा, या तो उनसे मैंडेट फिल कराया जाए तो ये चीज़ें रुक सकती हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। उसका और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। रीज़न भी क्योंकि जो ये सिचुएशन आज है ये तब भी रहेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा मूव है, अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट होता है और मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं इसके बाद में।